हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 स्टैटिक जीके शुष्क प्रदेश या मरुस्थल के बारे में जानते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं मरुस्थल किसे कहा जाता है। मरुस्थल तब घोषित किया जाता है जब वहाँ पर वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो उस जगह को मरुस्थल कहा जाता है। ठीक, तो आइए अपने गोलार्ध में देखते हैं किस जगह पे मरुस्थल की स्थिति है या कहाँ पर मरुस्थल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये है हमारा गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे ये आपका विषुवत रेखा के उत्तर में या विषुवत रेखा के दक्षिण में 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ या 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, जहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, इन स्थानों पे मरुस्थल पाए जाते हैं। अब देखिए इन स्थानों पर ही क्यों पाए जाते हैं, तो इसके लिए आइए देखते हैं आगे का मेथड इसका क्या है, किस वजह से इन स्थानों पर ही पाए जाते हैं और मुख्यतः महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में ही पाए जाते हैं। उसके लिए चलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो ये आपको पता होगा, विषुवत रेखा पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। ठीक, तो विषुवत रेखा पे लो प्रेशर, इसके बाद फिर यहाँ पर टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर, फिर यहाँ पर लो प्रेशर, फिर यहाँ पर टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर। ठीक, तो इसी क्रम में चलता रहता है। तो आपको ये पता है कि हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई से लो की ओर चलती हैं। तो हाई प्रेशर किस पे है? 30 डिग्री पे। यहाँ पर भी है हाई प्रेशर, तो हवाएं कहाँ से चलेंगी? तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो हवा जो पवनें होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की: व्यापारिक पवनें, ठीक, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच चलती हैं। इसके बाद 30 के ऊपर 66 के नीचे आपकी पछुआ पवनें चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें जब ईस्ट, ये आपका हो गया, देखिए ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से चलना शुरू करेंगी और दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगी। तो जब यहाँ से चलना शुरू करेंगी तो आप यहाँ पर देखना, पवनें जब यहाँ से चलेंगी तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर महाद्वीप है, कोई सागर है, जैसे मान लीजिए अरब सागर है और यहाँ पे तुम्हारा अफ्रीका है। ठीक, यहाँ पर अफ्रीका है। तो यहाँ से पवनें चली तो यहाँ से आर्द्रता लेंगी, वाष्प बन के, जो सागरों से वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेंगी। तो आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये आएंगी महाद्वीप पे आके यहाँ पर वर्षण करेंगी। तो वर्षण करते 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 धीरे धीरे इनकी आर्द्रताएँ लॉस होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। तो ये जब महाद्वीप के पश्चिमी भाग पे आएंगी तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनकी आर्द्रता जो होती है वो एकदम खत्म होने लगती है, इसलिए यहाँ पर वर्षण नहीं होते हैं। तो इसीलिए महाद्वीप के पश्चिमी भागों पे मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखना कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे आप आगे देखना, यहाँ पे अटाकामा है, यहाँ पे देखना तो थार है। तो इसी वजह से है। तो आइए आगे देखते हैं, नोट्स कुछ करके देखते हैं इसमें क्या है। व्यापारिक पवनें
वही बताया हमने, जो ईस्ट पूर्व से चलकर साउथ वेस्ट की तरफ आती हैं और महाद्वीप के पश्चिम तक आते आते उनमें आर्द्रताएं कम हो जाती हैं, इसलिए मरुस्थल प्रायः महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अफ्रीका में जो पाए जाते हैं मरुस्थल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और इसका विस्तार देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान एवं ट्यूनीशिया, तो ये सब सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं। मोरक्को आपका यहाँ, लीबिया यहाँ पे, सूडान यहाँ पे, माली यहाँ पे, इसके बाद मॉरिटानिया यहाँ पे। तो ऐसे आप मैपिंग से देख सकते हैं, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं फिलहाल। आगे देखते हैं। तो आगे जो है आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे नामीबिया के यहाँ पे। तो यहाँ नामिया मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना और नामीबिया के पास है। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे दो मरुस्थल। एक है अटाकामा, जो सबसे ज़्यादा शुष्क है। सबसे शुष्क मरुस्थल अगर पूछा जाए कौन सा है, तो चिली का अटाकामा मरुस्थल। ठीक, अर्जेंटीना का पेटागोनिया मरुस्थल। मैपिंग से देखेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा एक बार निगाह से। अर्जेंटीना में है पेटागोनिया। आइए अब नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको 3 से 4 डिजर्ट देखने को मिलेंगे। उसमें से एक है ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल, दूसरा है ग्रेट बेसिन, तीसरा है सोरोनन मोजावे। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका में आपको 3 मरुस्थल देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इम्पॉर्टेंट मरुस्थल देखने को मिलेंगे। इसमें से एक है तनामी मरुस्थल। ठीक, सेकंड है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, थर्ड है गिब्सन मरुस्थल, फोर्थ है सिम्पसन मरुस्थल और लास्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल को आप याद करना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसका एमसीक्यू कराएंगे तो देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं एशिया में और दक्षिण। तो आइए एशिया में देखते हैं कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो एशिया में आपको मरुस्थल जो देखने को मिलेंगे उनमें से ये है अरब सागर, अरब प्रायद्वीप, अरबेनियन मरुस्थल में। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तो आपका प्यारा इंडिया है। प्यारा इंडिया के उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा। सेंट्रल एशिया मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब देश। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा काराकुम मरुस्थल, जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक, आगे देखने को मिलेगा कजाईकुल मरुस्थल, जो कि उज़्बेकिस्तान और थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के हिस्से में आता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तकलामकान, जो कि एक चीन में आता है मरुस्थल। उसके आगे आपको देखने को मिलेगा गोबी मरुस्थल, और गोबी मरुस्थल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? मंगोलिया में। ठीक, और देखते हैं आपके थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है वो पूरे विश्व में मैक्सिमम जनसंख्या अगर किसी मरुस्थल में पाई जाती है तो वो है थार का मरुस्थल। तो इसको देखने में ध्यान में रखना। अब देखते हैं
अरेबियन मरुस्थल में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं जो कि सऊदी अरब में हैं? नाफूद, हमद, रब अल खली। तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे 3 मरुस्थल आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको देखने को मिलेगा, दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क रेगिस्तान किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। ठीक। अगर ये पूछा जाए कि सबसे उष्ण या गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आपको पता है सहारा मरुस्थल। सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? तो ये तो शायद आपको पता नहीं होगा, इसको देख लेना। तो इसका नाम है कारक्रास डेजर्ट, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक यहाँ पे है, आपका पता है, ये यूएसए है। और शीत मरुस्थल के नाम, तो शीत मरुस्थल में आते हैं आपका लद्दाख, गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है। ठीक, धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं तक, कल इसका एमसीक्यू देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।